Assalamu alaikum. This is the second portion of second unit, and in this section we are going to discuss process essay. ठीक है, ये मतलब कि process of writing नहीं है, rather process essay है. Process essay जो होता है ये किसी भी process को describe करता है. ठीक है, अ, हम अपनी लाइफ में मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुज़रते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ हमें कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो सर अंजाम देना पड़ता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टू गेट एडमिशन इनटू कॉलेज, हाउ टू गेट एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटी, हाउ टू मेक रोटी, हाउ टू मेक पिज़्ज़ा, हाउ टू मेक अ बर्गर, हाउ टू मेक अ सैंडविच. ठीक है, हाउ टू मेक अ चेयर, हाउ टू मेक अ टेबल. तो हर एक चीज़ जो है वो एक प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल हाउ टू लर्न न्यू लैंग्वेज, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोसेस है ना. ठीक है, तो हमारी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसमें हम ये सारी चीज़ें सर अंजाम देते हैं. ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को जब हम इन राइटिंग लिखते हैं, मजमून की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो फिर प्रोसेस ऐसे कहलाता है. ठीक है, let us have a look at the brief definition of process essay. जो छोटी सी डेफिनेशन लिखी है वो ये है: द केयरफुल एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसीजर. कि कोई भी जो प्रोसीजर होता है उसकी डिटेल्ड और केयरफुल जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रोसेस ऐसे कहलाता है, या फिर प्रोसेस पैराग्राफ भी हो सकता है, प्रोसेस ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, प्रोसेसेस जो हैं, जो प्रोसेस एनालिसिस या फिर प्रोसेस ऐसे है, उसकी दो टाइप्स हो सकती हैं. ठीक है, नंबर वन पे हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, कि कोई काम कैसे किया जा सकता है. मिसाल आपके सामने लिखी है, हाउ टू चेंज द टायर, कि अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, हाउ टू चेंज ऑफ फ्लैट टायर. ठीक है, कि अगर आपका टायर फ्लैट हो गया है यानी कि पंक्चर हो गया है, तो हाउ आर यू गोइंग टू चेंज इट. ठीक है, तो ये जितने स्टेप्स हैं उसके अंदर उनको आप वन बाय वन डिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे. पहले तो आप बैकग्राउंड देंगे कि फ्लैट टायर यानी कि पंक्चर टायर होता क्या है, उसकी रीजंस क्या होती हैं, और हम सबको ज़ाहिर है इसका सामना करना पड़ता है. उसके बाद फिर आप कि अगर इन केस इफ़ यू हैव टू फेस दिस, तो देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस, आफ्टर दैट you have to do that, and after that you have to do that, and after that you have to do that. ठीक है, ये आपका हाउ टू परफॉर्म अ टास्क के हवाले से हो गया. ठीक है, अब इसमें हम डायरेक्शंस दे रहे होते हैं कि अगर आपको कभी टायर चेंज करना पड़े तो ये वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है. ठीक है, अब इसमें रेसिपी के हवाले से भी होता है कि रेसिपीज़ के हवाले से काफ़ी आ जाता है ना, कि अगर आपने कोई चीज़ पकानी है तो उसको किस तरीके से पकाया जाए. ठीक है, तो उसके स्टेप्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस, आफ्टर दैट यू हैव टू डू दैट, आफ्टर दैट यू हैव टू डू दैट. ठीक है, जो दूसरी टाइप है प्रोसेस एनालिसिस की या फिर प्रोसेस ऐसे की, वो है इंफॉर्मेटिव. इंफॉर्मेटिव ऐसे क्या होता है कि हाउ समथिंग वर्क्स, कि कोई चीज़ जो है वो किस तरीके से काम करती है. फॉर एग्जांपल हाउ सेल फोन वर्क्स. अब ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन का, का काम करना जो है कि जिसमें वो डेटा जो है उसमें आता है या उसमें से फ़ोन कॉल मिलाई जा सकती है, आवाज़ कैसे ट्रांसमिट होती है, आवाज़ कैसे रिसीव होती है, सिग्नल्स जो है वो वॉइस में कैसे कन्वर्ट होते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस है. एंड इफ़ यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग इट, सो इट विल बी एन इंफॉर्मेटिव प्रोसेस, कि अगले बंदे को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कोई चीज़ किस तरीके से काम करती है. फॉर एग्जांपल हाउ अ फैन वर्क्स, कि एक पंखा जो कि छत पे चल रहा है वो किस तरीके से चलता है, या हाउ अ लैपटॉप वर्क्स. तो कोई भी चीज़ किस तरीके से काम करती है, उसकी जो वर्किंग है वो इंफॉर्मेटिव प्रोसेस ऐसे कहलाता है. ठीक है, नीचे एग्जांपल लिखिए, हाउ द इंजन वर्क्स.
कि किसी भी चीज़ का जो इंजन है, कि फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल का इंजन या फिर गाड़ी का इंजन जो है वो किस तरीके से और किन असूलों पे काम करता है, वो जो असूल हैं वो उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस ऐसे कहलाता है। वो आपको एक मेन आइडिया तो हो गया होगा कि प्रोसेस ऐसे होता क्या है। ठीक है, प्रोसेस ऐसे जो है ये इस टाइप का ऐसे है कि जिसमें आप अपने रीडर को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें ना, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो उसमें हम रीडर को एड्रेस नहीं कर रहे, हम उसको नहीं बुलाते, हम उसकी अटेंशन अपनी जानिब गेन नहीं करते। ठीक है, अगर कोई नैरेटिव ऐसे है कि जिसमें हम कोई वाकया बयान कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम अपने रीडर की अटेंशन गेन नहीं करते, रादर हम वाकया बयान कर देते हैं। अगर कहीं पे कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे आता है कि दो चीज़ों का मवाजना किया जा रहा होता है तो उसमें भी हम रीडर को एड्रेस नहीं करते, हम रीडर को नहीं बुलाते। लेकिन प्रोसेस ऐसे जो है पर्टिकुलरली जो कि डायरेक्टिव होता है, जिसमें लोगों को डायरेक्शंस दी जा रही होती हैं, हदायत दी जा रही होती हैं कि कोई भी काम किस अंदाज से सरअंजाम करना है, सरअंजाम देना है। तो इस टाइप का जो प्रोसेस ऐसे होता है उसमें हम जो रीडर है उसको डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। डायरेक्टली एड्रेस कैसे करते हैं? यू कह के, कि हम यू का वर्ड जो है, यू आर या फिर योर, इस टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल इसमें कसरत से होता है। सो सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव और फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में जो प्रोसेस राइटिंग है वो, ये दोनों पर्सन्स इसके अंदर यूज होते हैं, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल कम होता है। अच्छा, प्रोसेस ऐसे जो होता है इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जो है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम किस नज़रिए से बात कर रहे हैं ना। ठीक है, और हम किस चीज़ को मद्देनज़र रख के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ज़्यादातर सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव में बात की जाती है कि यू, यानी कि आप अपने रीडर को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं कि यू हैव टू डू दिस, आफ्टर दैट यू डू दैट, देन यू गो देयर एंड यू डू दैट। ठीक है, और ये जो सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव होता है इसमें फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव यानी कि आई का पर्सपेक्टिव जो है वो मिक्स किया जाता है। और उससे फिर एडवांटेज ये होता है कि जब आप आई को मिक्स करते हैं तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो अपने रीडर्स के साथ शेयर करते हैं, और आप उनको डायरेक्टली एड्रेस करते हैं और आप अपनी उनको पर्सनल एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस जो है वो देते हैं। फॉर एग्जांपल के नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को कपड़े धोने के हवाले से बता रहे हैं, उसके प्रोसेस को बता रहे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं कि आई प्रेफर टू ऐड माई फैब्रिक सॉफ्टनर एट द एंड ऑफ द थर्ड साइकिल। ठीक है, कि मशीन जब तीसरी दफ़ा कपड़े धो रही होती है तो उस वक़्त वो कहता है कि मैं फैब्रिक सॉफ्टनर जो है वो डालना पसंद करता हूँ। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर पे हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी स्टैंडर्ड ऐसे होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है और उसमें कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर आप एक उसका कॉन्टेक्स्ट जनरेट करते हैं कि जो प्रोसेस डिस्क्राइब किया जा रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें जो रीडर है उसको ये वाला प्रोसेस जो है उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे अहम बात ये कि रीडर को इस प्रोसेस को जानने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, कि रीडर के लिए ये वाला प्रोसेस और इसके जो स्टेप्स हैं उसको जानना क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर हिम और हर। ठीक है, तो जब आप ओवरव्यू दे रहे होते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आपने क्लियर कट बताना होता है कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कि मतलब कि ये जो प्रोसेस डिस्क्राइब किया जाएगा ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा और ये प्रोसेस कितना डिफ़िकल्ट है एंड हाउ लॉन्ग इज़ इट गोइंग टू टेक, कि इसको कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा। तो हमेशा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर ही आप अपने प्रोसेस को, जिस भी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसको पार्ट्स के अंदर, रिकग्नाइजेबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, ताकि जो रीडर है उसके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखा है, आफ्टर फॉलोइंग माय ऐसे 5 स्टेप process you will have safely properly change your flat tire।
कि जब आप इस मजमून को पढ़ेंगे जो कि 5 स्टेप प्रोसेस है, उसको फॉलो करने के बाद आप अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर सकेंगे या आप अपना टायर चेंज करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है। जिस तरह जनरल ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट होता है, इसी तरह प्रोसेस ऐसे जो है उसके अंदर पर्पस स्टेटमेंट होता है, यानी कि जो आप प्रोसेस डिस्क्राइब करने लगे हैं रीडर्स को, उसको प्रोसेस को डिस्क्राइब करने का पर्पस या फिर मकसद क्या है। ठीक है। तो पर्पस क्या होता है, ये बिल्कुल थीसिस स्टेटमेंट की तरह होता है और ये हमें बताता है कि मजमून के अंदर हमें क्या बात बताई जाएगी। ठीक है। और इसको हम ओवरव्यू के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल लिखिए पर्पस स्टेटमेंट या फिर जो प्रोसेस है उसके थीसिस स्टेटमेंट की, कि इन 6 easy steps that should take you approximately 10 minutes, you can create a new, exciting, flattering look for yourself. ठीक है। अब बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है कि नंबर 1 पे हमें पता चल गया है कि स्टेप्स कितने हैं, 6 स्टेप्स हैं। उसके बाद हमें यह भी पता चल गया कि टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। और अब हमें ये भी पता चल गया है कि रीडर के लिए इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज आफ्टर यू रीड दिस यू विल बी एबल टू क्रिएट फॉर योर सेल्फ अ न्यू एक्साइटिंग फ्लैटरिंग लुक, कि आप अपने आप को एक नई पर्सनैलिटी या एक उजागर करके जो व्यूअर्स हैं उनके सामने आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। पर्पस स्टेटमेंट जो होती है वो अनाउंसमेंट नहीं होती है। अनाउंसमेंट क्या होता है कि आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू चेंज टायर। ठीक है। या फिर इन दिस ऐसे आई विल शो यू हाउ टू चेंज द टायर। ठीक है। नहीं, आपने ऐसे अनाउंस नहीं करना, रादर आपने उसको जो है वो दूसरे अंदाज से प्रेजेंट करना है। ठीक है। कि इफ यू फॉलो दिस इजी 6 स्टेप प्रोसेस यू विल बी एबल टू क्रिएट, जिस तरह के ऊपर हमने 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखी हैं। ठीक है। तो एक सैम्पल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है प्रोसेस ऐसे का इस वक्त आपके सामने लिखा है। हैव यू एवर बीन ड्राइविंग होम लेट एट नाइट ऑन अ डार्क deserted road out of cell phone range when you felt the car pulling sharply to one side and you heard the unmistakable thumping sound of a flat tire। ठीक है। अब ये देखें ना कितनी खूबसूरत उसने उसका जो है वो सिनेरियो को क्रिएट किया है। ठीक है। तो अब ज़रा फ्लैट टायर पे बात आ गई तो उसके बाद आप आगे बताना शुरू कर देंगे, पर्पस स्टेटमेंट आ जाएगी कि जो टायर है उसको चेंज करने के इतने स्टेप्स हैं और इतना टाइम लगता है, एंड बाय द एंड ऑफ द एसे यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है। तो फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ शुरू हो जाएंगे। बॉडी पैराग्राफ, द फर्स्ट स्टेप इन द चेंजिंग टायर इज टू डू दिस। ठीक है। तो जहाँ तक बॉडी का ताल्लुक है प्रोसेस ऐसे के अंदर, तो उसके अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस को अचीव करने के लिए आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वही टाइम सीक्वेंस जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर डिटेल से पढ़ा है, उसी आपने टाइम सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है। स्टेप्स जो हैं दे शुड नॉट बी आउट ऑफ सीक्वेंस, के मतलब कि आखिरी स्टेप या फिर बीच वाला स्टेप आप जो है वो सबसे पहले डिस्क्राइब करें, या आखिरी स्टेप जो है उसको उठा के सेंटर में ले आएं, या पहला स्टेप जो है उसको उठा के आखिर में ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना। रादर जिस सीक्वेंस में स्टेप्स और वो इवेंट्स पेश आ रहे हैं, उसी सीक्वेंस के अंदर आपने उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है। ठीक है। और ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑब्वियसली फिर इससे भी रिलेटेड हैं। जिस तरह आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस या फिर जो सीक्वेंस मार्कर्स से आपने पढ़े क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो इसी तरीके से इसके अपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। ठीक है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, या फिर प्रपोजिशन होता है, या फिर एडवर्ब्स की फॉर्म में होता है। कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो सिंस, बिकॉज, इफ, व्हेन, ऑल्दो, एंड, बट,
येट, और, नॉर, फॉर और सो है, ठीक है। प्रेपोजिशंस जो हैं वो आफ्टर, ड्यूरिंग, बिहाइंड, बियॉन्ड, ड्यूरिंग, यानी कि दो जो चीज़ें हैं जब वो पेश आ रही होती हैं तो उनको वो रिलेट करता है आपस में। और एडवर्ब्स जो हैं वो वंस, नेवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ये भी इसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक प्रोसेस एनालिसिस ऐसे या फिर प्रोसेस ऐसे का ताल्लुक है तो इसमें जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो तकरीबन सेम ही हैं जो कि सीक्वेंस ऐसे के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, देन, फाइनली, लास्टली, आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, फॉलोइंग, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, साइमल्टेनियसली, concurrently, subsequently, while, meanwhile, when, during, immediately, now, later, in the future, earlier, sometimes, always, never, whenever, once. ठीक है। तो all these things, all these transitional devices are the devices that you use when you are writing a प्रोसेस ऐसे, ठीक है। तो ये सारे डिवाइसेस आपको यूज करने चाहिए। सो उसी चेंजिंग टायर वाले ऐसे को हम आगे लेके चलते हैं बॉडी में। तो जब हम उसकी की बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे तो आगाज हम ऐसे करेंगे। फर्स्ट, पुल ऑफ द रोड इन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉसिबल ट्रैफिक एंड park on a flat surface. Next, put the car in the park and put on your emergency brake. Then, after you activate your four ways, you must gather all the necessary equipment such as a flashlight, a crowbar, a jack, and of course spare tire. All these items should be located in your trunk. तो जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आप लेकर आगे चलते हैं। ये अज्यूम करें कि जो आपके ऑडियंसेस हैं या जो आपके रीडर्स हैं वो नोविस हैं। नोविस से मुराद ये है कि दे डू नॉट नो एनीथिंग, और जो आपका टॉपिक है उसके बारे में भी वो कुछ नहीं जानते, और उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी ये वाला काम या ये वाला टास्क जो है इसको डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है। डायरेक्टिव जो ऐसे होता है जिसमें हम डायरेक्शंस देते हैं कि कोई काम किस तरीके से सर अंजाम देना है, तो वो जो है वो टेक्निकल राइटिंग के ज़ुमरे में आता है, ठीक है। डायरेक्टिव जो होगा, डायरेक्टिव यू के पर्सपेक्टिव में होगा। उसमें आप सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि यू हैव टू डू दिस, आफ्टर दैट यू हैव टू डू दिस। जो इंफॉर्मेटिव है ये नैरेटिव के नज़दीक होता है, यानी कि कहानी की फॉर्म में आप इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन जो है वो उसके अंदर पूरा प्रोसेस जो है उसको दोबारा से एक उसका रीकैप दिया जाता है। तो रीकैप देने के लिए जो आपने पर्पस स्टेटमेंट या फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी उसको आप एक नए अंदाज में जो है वो लिखें। और इसके अलावा प्रोसेस एज अ होल जो है और उसकी डिफ़िकल्टी और उसका वक्त जो है, और उसके नतीजे में जो फिनिश प्रोडक्ट आपको हासिल होती है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यहाँ पर आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। सैम्पल टॉपिक्स जो हैं जो कि हो सकते हैं इस हवाले से, प्रोसेस राइटिंग के हवाले से, वो इस वक्त आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पर्सनल इम्प्रूवमेंट के अपने आप को इम्प्रूव, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके हवाले से चंद टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ टू क्विट स्मोकिंग, कि स्मोकिंग जो है उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। हाउ टू डील विद द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, कि अगर आपका कोई अजीज़ मर जाता है तो उसकी उसकी मौत के साथ आपने कैसे डील करना है, उस सदमे को, उसको मतलब दुख को आपने कैसे बर्दाश्त करना है। हाउ टू स्टार्ट ओवर, कि जब हालात ख़राब होते हैं और आपको एक ज़िंदगी में एक नए सिरे से आगाज़ लेना पड़ता है तो आपको वो स्टार्ट ओवर या फिर नया आगाज़ जो है उसको कैसे करना है। हाउ टू बिगिन अ डाइट, एक्सरसाइजेज, हाउ टू
ट्रेन फॉर योर फर्स्ट 5K और 5 माइलर, 5 माइल की रेस होती है, ठीक है। उसके लिए आपने अपने आप को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट और अ न्यू हाउस, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस एसेस के प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो कि हो सकते हैं, जिनके ऊपर आप मजमून लिख सकते हैं पर्सनल पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ सैम्पल प्रोसेसेस जो हैं, ये वही हाउ टू चेंज द फ्लैट टायर है कि गाड़ी का टायर चलते चलते पंचर हो जाता है, देन यू नीड दीज थिंग्स, देन यू नीड द जैक, एंड आफ्टर जैक यू विल बी एबल टू जैक की मदद से आप टायर को ऊपर उठाएंगे, फिर उसके बाद आप जो है वो नट्स को ओपन करेंगे, नट्स को ओपन करने के बाद यू विल चेंज द टायर, ठीक है। इमरजेंसी ब्रेक वगैरह सारी चीज़ें आपने ऑन रखनी है, ठीक है। स्पेयर भी आपके पास रेडी होना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस है टायर चेंज करने का। अब हम एक और प्रोसेस देखते हैं, हाउ टू मेक मैक्रोनी एंड चीज़। चीज़ और मैक्रोनी किस तरीके से बनाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप आपको इमेजेस की फॉर्म में नज़र आएगा। सो व्हेन यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इन राइटिंग, जब आप इसको लिखेंगे, सो उस वक्त ज़ाहिर है आपने इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो तो ऑब्वियसली ये है कि यू नीड मैक्रोनी एंड यू नीड चीज़, ठीक है। दो चीज़ें आपको चाहिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, ठीक है। So you put macaroni in the hot boiling water. That is the second step of making macaroni and cheese. The third step is you rinse it, कि जो मैक्रोनी है उसमें से हॉट वाटर निकाल के उसके ऊपर कोल्ड वाटर डाला जाता है ताकि वो जुड़े नहीं आपस में बल्कि सेपरेट रहे, ठीक है। आफ्टर दैट जो मैक्रोनी का मिसाला होता है उसको आप मैक्रोनी के अंदर मिक्स करते हैं, then you pour some milk in it and then you पुट इन द चीज़, की चीज़ जो होती है फिर आप उसको मैक्रोनी के अंदर शामिल कर देते हैं। आफ्टर दैट यू मिक्स देम वेल, आप उनको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। सो हेयर इज़ योर मैक्रोनी एंड चीज़, द डिश इज़ रेडी टू बी सर्व, ठीक है। अब ये सारे स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स के अंदर आई गेस हमने मैक्रोनी एंड चीज़ जो है वो हम बनाई है। तो अगर आपके पास मजमून आता है तो आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर 7 स्टेप्स हैं एंड इट टेक्स अबाउट 15 to 20 मिनट्स टू मेक, ठीक है। 15 से 20 मिनट इसको बनाने में लगते हैं, ठीक है। सो लास्ट में एक आपकी किताब से मैंने ऐसे लिया है, प्रोसेस ऐसे, ताकि जो प्रोसेस राइटिंग है उसको डिटेल में एक आप मजमून की शक्ल में भी देख सकें कि प्रोसेस ऐसे क्या होता है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है। सो इसके अंदर जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उसको डिस्क्राइब किया गया है। लेट अस गिव इट अ रीडिंग। द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज an important in maintaining the lives of living organisms and in providing them with needed energy. Groups of organs such as the mouth, the esophagus, stomach, and intestines work together to perform this complex task. Digestion is the process of breaking down the food from large molecules into small ones to make it easier for absorption. The three major steps involved in the digestive process are ingestion, digestion and absorption. Okay, so तीन अब उसके steps हैं, तो तीनों पे एक एक पैराग्राफ बनेगा। Ingestion, which occurs in the mouth, is the first step of the digestive process. After food enters the mouth, the teeth chew it. Saliva, which is produced by salivary glands, plays a major role in breaking down the food into smaller pieces. These smaller pieces travel into stomach through the esophagus. In the stomach, the second step of the digestive process begins when the chewed food reaches the bottom of the esophagus. A valve lets food enter the stomach
A contraction of the stomach wall mixes the food. Acidic gastric juices, which are secreted by the gastric glands in the stomach, help in mixing the food and in turning it into a partial liquid, which then enters into the small intestine. In the small intestine, enzymes are secreted and digestion is completed. The last step in the digestive process is absorption. Absorption takes place in the small intestine. The wall of small intestine is lined with small finger-like projections called villi. Small molecules of the food are absorbed by the huge number of villi. Some of these absorbed molecules enter the bloodstream to be distributed throughout the whole body. In conclusion, the digestive process involves three major steps: ingestion, digestion, and absorption. Ingestion occurs in the mouth. In the stomach, the digestion begins and it continues until it reaches the small intestine where absorption takes place. ठीक है? So this is all for the process writing. I hope that now you have understood that what is meant by process writing and how is it done. ठीक है, process writing क्या होती है, कैसे की जाती है, उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी. ठीक है, so thank you so much for listening. Take care and Allah Hafiz.